What is the biggest mistake businesses make when starting digital marketing? दैट इज़ द मेजर मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस डू। आपने उस ऐड के रिजल्ट्स को ट्रैक नहीं किया, वहाँ पे आपका लॉस है। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। How are you? गले से अंदाज़ा नहीं हो रहा। ओके, चलें आज कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे, उसके बारे में कोई डिस्कशन करनी है तो कर लेते जी जी। हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक businesses make when starting digital marketing? अच्छा, जहाँ बात डिजिटल मार्केटिंग की आ जाए वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, बट द मेजरली दे डोंट नो द अबाउट देयर टारगेट ऑडियंस। कि ऑडियंस आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपको आपकी टारगेटेड ऑडियंस नहीं पता, आपका अपना ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर, तो आप कैसे किसी तक अपना अवेयरनेस मैसेज पहुंचा सकती हैं। इररेलेवेंट पर्सन को अवेयरनेस मैसेज पहुंचाना बिल्कुल यूजलेस है। इट्स अ मतलब वही बात होगी, जो एक बंदे की नीड है ही नहीं, आप उनको मैसेज आप डिलीवर ऑब्वियस सी करोगे तो वो बात है। आप मतलब क्यों आपसे कांटेक्ट करेगा? लाइक इट इज़ लाइक अगर मेरे सामने एक रियल एस्टेट का ऐड आया ना, तो वो ऐड बहुत अच्छा बना, मैं उसे लाइक ज़रूर कर दूँगी, मैं उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज आई एम नॉट एट द एज एंड आई एम नॉट एट द स्टेज। तो आपके रियल एस्टेट की ऑडियंस डिफरेंट है। उसी तरह से आपके हर बिजनेस की ऑडियंस वैरी करती है, आपके हर बिजनेस का जेंडर वैरी करता है, आपके हर बिजनेस की एजेस वैरी करती हैं। तो आपको अपने बिजनेस डेमोग्राफिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है। Okay. My next question is, why is it so important to track result and what happen if you don't? ट्रैकिंग इन बिजनेस इज लाइक एंड इंटीग्रेटिंग आ जीपीएस विद योर बिजनेस। लाइक आपका बिजनेस जिस साइड पे भी जा रहा है आपको पता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने एक ऐड चला दिया है, आपने एक चीज़ पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने उसके रिजल्ट को ट्रैक नहीं किया, तो वहाँ पे लॉस है। तो ट्रैकिंग विल अवॉइड time and money loss, and as well as tracking will give you support also. Tracking is a kind of support for the businesses, so Okay. every business need it. Okay. My next question is, how can inconsistent branding confuse customers and how do you fix it? Okay, inconsistent branding is kind of meeting a person who changes its mood after every single meeting. तो ये चीज़ ना आपकी बहुत मैटर करती है। ब्रांडिंग इज़ अ काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन for your business which presents your business in front of people without naming it। ठीक है। आपका जो बिजनेस होता है ना, आपका लोगो, आपका कलर स्कीम, आप आपकी जो ऑडियंस होती है उसके सामने एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने नोट किया होगा कि एक कोई भी प्रोडक्ट है उसके कलर से आपको पता चल जाता है, अच्छा ठीक है यार, ये जो है इस ब्रांड का है। ये बहुत एक लेम एग्जांपल है, लेकिन आपने देखा है कि जो आपका एक्सप्रेस सर्फ का ऐड है, उसके अंदर वो कंपेयर कर रहे होते हैं एरियल के साथ, लेकिन उसके कलर से पता चल जाता है कि वो एरियल से कंपेयर कर रही है। तो ये किसी से छुपी हुई बात नहीं। दिस इज कॉल्ड अ ब्रांडिंग। मैं जब छोटी सी थी मुझे तब से पता था कि यार अच्छा सर एरियल से कर। तो दिस इज द थिंग। एरियल एक बहुत पुराना और एक अच्छा प्रोडक्ट है, और उन्होंने अपनी ऑडियंस पे ट्रस्ट बिल्ड किया है। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग कि ब्रांडिंग आपके Because of ऑडियंस colors. पे, नॉट जस्ट कलर्स। आपकी ब्रांडिंग में आपका लोगो आता है, आपकी कलर स्कीम आती है, आपकी जो है वो हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर ब्रांड इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स। आपकी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। Okay. So next question की तरफ चलते हैं. What are some common social media mistakes and how can businesses avoid them? सिर्फ कॉमन बतानी है। वो तो बहुत सारी हैं, कुछ बता दें. अच्छा, कॉमन irrelevant posting, irrelevant content, इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग। अच्छा, अब यहाँ पे बात जो है ना कि आपकी जो इरेलीवेंट पोस्टिंग है, वो ऑब्वियस सी बात है। अगर एक कंपनी है जो कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, उसे अपनी बिजनेस नीश के अंडर रहते हुए ही पोस्टिंग करनी है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग, आपका कंटेंट आपकी काइंड ऑफ प्रोफाइल बिल्डिंग है इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस। आपके साथ जो बंदा एंगेज हो रहा है, आपको जो आपके पेज पे जो विजिट कर रहा है, आपके सोशल चैनल पे जो बंदा जो है वो व्यूअर है, उसको आपकी पोस्टिंग से और आपकी
आपकी पोस्ट कंसिस्टेंसी से पता चलता है कि यार ये काम किस तरह से करें या ये काम किन बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल डू they post irrelevant content on their business pages, they post inconsistent content on their business pages, like एक पोस्ट अगर उन्होंने एक दिन में एक आज लगाई है तो अगली पोस्ट वो लगाएंगे 2 हफ्तों के बाद, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। which breaks the flow of the audience। आपकी आपका जो है ना, आपने एक ऑडियंस एंगेज की है अपने साथ, आपने एक रील पोस्ट की, आपके साथ एक ऑडियंस एंगेज हो गया, बेशक वो एक बंदा ही क्यों ना हो, अगले दिन उस बंदे को उस चीज़ का इंतज़ार होता है कि यार अच्छा ठीक है, इस पेज पे इतने बजे ये पोस्ट हुई थी, अगले दिन भी इतने बजे पोस्ट होगी इस पेज पे, ठीक है। आप जब उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, वो फ्लो आप तोड़ देते हैं ना, तो आपका ऑडियंस ख़राब हो गया, आपका व्यूवर ऑटोमेटिकली बंदा भूल जाता है। ऑब्वियस सी बात है। आपने देखा हो कि ये इट्स अ काइंड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आपके नज़रों के सामने जो चीज़ बार बार गुजरती रहती है ना, आपको वो चीज़ याद रह जाती है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी मेमोराइज हो जाती है। तो दैट थिंग्स मैटर कि आपको पोस्टिंग अपनी करते, बेशक आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन एटलीस्ट आप वीक में 3 से 4 स्टैटिक, और रील तो मैं कहती हूँ आप डेली बेसिस पे पोस्ट करें, क्योंकि रील की एंगेजमेंट टोटली डिफरेंट है, उसकी ऑडियंस ही डिफरेंट है आप लोगों की। तो कंटेंट मैटर्स। आपके सोशल मीडिया पे जो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग हैं कहते हैं, वो अगर उन्होंने एक चीज़ पोस्ट कर दिया, उस पर एंगेजमेंट नहीं है, वो उस चीज़ का फ्लो ख़त्म कर दें। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पे नहीं आया, दूसरे पे नहीं आया, तीसरे पे नहीं आया, आप कॉन्स्टेंटली अपनी करते रहें, अपनी कोशिश आप पूरी करें ना। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है कि लाइक एक मैंने पेज देखा था, उस पर ये है कि वो ना पोस्टिंग करें रेगुलर सुबह और रात को, सुबह और रात। जी, एक फर्स्ट टाइम में वो पोस्ट करते थे, एक शाम को पोस्ट करते थे, तो ठीक इससे है। कोई इफेक्ट पड़ता है? अच्छा, जो आपकी ये जो पोस्टिंग कैलेंडर्स होते हैं, या ये जो आपका कंटेंट प्लानिंग होती है ना, ये आपके एल्गोरिदम टू एल्गोरिदम वैरी करती है। अब जैसे आपका फेसबुक का एल्गोरिदम है, वो कहता है कि डेली बेसिस पे आप स्टैटिक भी पोस्ट करें, आपको एंगेजमेंट मिलेगी, ठीक है। अब देखा होगा मोस्ट ऑफ दिस जो टाइम है, आपको फेसबुक के ऊपर स्टैटिक्स नज़र ज़्यादा आ रहे होते हैं। सेम फॉर द लिंक्डइन का भी इसी तरह का जो है वो फ्लो चल रहा होता है। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है इंस्टाग्राम पे आपकी रील्स का फ्लो ज़्यादा चल रहा है। आपने जो है वो देख रहे होते हैं क्या, वहाँ पे आपको रील्स, आपकी जो है वो इवन सजेशंस में भी आपको ज़्यादातर रील्स ही आ रही होती है। बहुत कम ऐसा होता है कोई एडवर्टीजमेंट चल रही हो तो वो स्टैटिक चल रही होती है, अदरवाइज बहुत कम, कोई वंस इन अ ब्लू मून आपको पोस्ट नज़र आ जाता है। ठीक है। तो ये कैलेंडर्स आपके एल्गोरिदम टू एल्गोरिदम और चैनल्स टू चैनल्स वैरी करते हैं। My next question is, why is mobile optimization a must have in today's world? बिकॉज ऑफ द मोबाइल यूजर्स। आप मोबाइल यूजर्स को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। लेट सपोज आपने एक वीडियो पोस्ट की है या आपने एक ऐड पोस्ट की है जो एक मोबाइल यूज़र को नज़र ही नहीं आ रहा, तो आप कैसे ये चीज़ लाइक आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आपको कोई कन्वर्जन आ सकती है, आती होंगी, मैं इस चीज़ को नहीं कहती कि आती ही नहीं होंगी, लेकिन उसका रेट उतना कम हो जाता है, उसकी क्वांटिटी उतनी कम हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपके ज़्यादातर मोबाइल यूज़र्स हैं। मोबाइल एक आपका ऐसा पॉकेट गैजेट है जो 24/7 आपके पास होता है, तो आप एक ऐसे यूज़र को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे एक ऐड शो ही नहीं हो रहा, मैं उसी और मैं ऑल टाइम मोबाइल यूज़र हूँ, आपके जितने यूज़र्स हैं ना, उनका जो सिस्टम या लैपटॉप का स्क्रीनिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है जितना आपका मोबाइल स्क्रीनिंग टाइम आपका है। आप सुबह उठते हो मोबाइल देखते हो, शाम एग्जैक्टली रात को सोने से पहले आपने मोबाइल देखते हुए सोना है। समटाइम्स तो ऐसा होता है मोबाइल मुंह पे गिरा होता है तो हम सो रहे होते हैं, और सुबह उठते साथ सबसे पहले, बेशक टाइम देखने के लिए ही, लेकिन आप मोबाइल यूज सबसे पहले उठाते हैं। तो आप मोबाइल एक ऐसे यूज़र को जो 24/7 उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन इज मच मोर a good role. It plays a vital role, a kind of. Okay, चलें, so that's a video, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Bye.